एक अनप्रोवोक्ड हमला किया। आपको अभी तक इतलात तो सारी मिल चुकी होंगी। अब हम उससे आगे की इतलात आपके सामने रखते हैं। आपको एक तो बताते हैं कि आज सुबह से पिछली तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी हमने रात को जब हमला हुआ। पाकिस्तान ने बताया कि कोई 5 से 6 जगहों पर हमला हुआ है और 6 जगहों पर 24 मिसाइल फायर किए गए। इनिशियली पाकिस्तान ने कहा कि 8 लोगों की उस पर शहादत हुई, अब वो नंबर बहुत बढ़ गया है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। डीजीआईएसपीआर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या कुछ बताया है वो आपके सामने रखते हैं। फिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने आज सुबह सुबह नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वहां पर लोगों को बताया कि उन्होंने कल रात क्या किया और कैसे अपने टारगेट्स को अचीव किया, कहां कहां हमला किया था। उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स सामने रखी हैं। फिर इंडिया के जहाज गिरने की बातें हैं, इंडिया डिनाई कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कौन कौन कह रहा है कि गिराए गए हैं, क्या क्या सबूत सामने आए हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इतनी लेट क्यों हुई, खैर वो हुई, अब वो खत्म हो गई है। उसके अंदर क्या फैसले हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बजिद हैं कि हमें इंडिया से भी ज्यादा गालियां पड़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने आज ही का दिन चूज किया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। पर और बहुत सारी जो डिफरेंट किस्म की खबरें इसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको इस व्लॉग में देते हैं। तो सबसे पहली जो खबर आपके सामने रखते हैं वो तो डीजीआईएसपीआर की जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमले के बाद की सूरत हाल थी वो तो हमने आपको बता दी थी। अब आपको ये तो पता ही है कि इंडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने 9 जगहों को टारगेट किया। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, उन्होंने 6 जगहों को टारगेट किया और 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए। इंडिया कहता है कि हमने 9 जगहों को टारगेट किया। सीएनएन ने सबसे पहले ये ब्रेक किया था, उसके बाद इंडिया ने इसे क्लेम भी किया। आज सुबह एक बार फिर डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी। उस अपडेटेड इंफॉर्मेशन में उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया ने हमला किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 जगहों पर किया है, 24 मिसाइल उन्होंने दागे हैं और उसके अंदर 26 पाकिस्तानियों की शहादत जो है उसके बारे में डीजीआईएसपीआर ने कंफर्म किया। वापसी पर डीजीआईएसपीआर ने यह भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने उनके 5 जो फाइटर जेट्स हैं उनको गिराया है। कहां कहां गिराया है, किस किस को गिराया है, इंडिया क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, इस खबर को हम अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं। लेकिन पहले डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह भी बताया गया कि 46 जख्मी हैं, 26 शहीद हुए हैं और एक ही मुकाम पर सबसे ज्यादा शहादतें गालिबन जो वो बहावलपुर के करीब जो मौलाना मसूद अजहर उनके खानदान के 10 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनकी बहन शहीद हुई है, उनके बच्चे। और इस मदरसे को तो खाली करवाया था लेकिन इसके इर्द गिर्द ज़ाहिर रहायश गाहें थी और मदरसे पर जब हमला हुआ तो इर्द गिर्द जो रहायश गाहें थी उनमें जो मुकीम लोग थे वो शहीद हुए हैं। तो टोटल शायद यहाँ पर 13 लोग शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा शहादतें इस अटैक के अंदर हुई हैं और ये अगर आप हिसाब लगाएं तो ये कम से कम भी अगर डायरेक्ट एरियल भी आप डिस्टेंस मेजर करें जो बहावलपुर के करीबी बॉर्डर है तो ये कम से कम 90 से 100 किलोमीटर या उससे भी थोड़ा ज़्यादा एरियल भी सफ़र बनता होगा। कम से कम इससे कम नहीं बनता होगा, लाइक 100 किलोमीटर से ज़्यादा। तो आप ये देख लीजिए कि आज़ाद कश्मीर में तो उन्होंने हमले किए, कोटली में किया, बाग में किया, मुजफ्फराबाद में किया, लेकिन ये सेटल्ड एरिया के अंदर भी उन्होंने हमले किए। मुरीद के में भी किया जो लाहौर के बिल्कुल करीब है और फिर ऑल द वे बहावलपुर में भी किया। तो सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान में ये हमले किए गए। अब डीजीआईएसपीआर साहब ने यह भी बताया कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया। मीन आबी दहशतगर्दी भी की है। मीन पानी का जो वहां पर वो क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है शायद वो प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी गोलाबारी करने की कोशिश की है। और उन्होंने फिर पूरी डिटेल दी कि पाकिस्तान ने किस तरीके से 5 तैयारे जो है वो गिराए। उसकी तरफ मैं आता हूं लेकिन पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो मैं पता चल रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं, मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं और फजाई हमला मतलब कि जहाज भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ना ही पाकिस्तान का कोई जहाज उनकी हदूद में गया है ना उनका कोई जहाज हमारी हदूद में आया है। बॉर्डर के ऊपर हुवर करते हुए वहां से उन्होंने ये हमले किए हैं। अब पाकिस्तान ने जो दावा किया है, जो 5 तैयारे गिराने का इनिशियल दावा था, अब इस वक्त वो 7 तैयारे गिराने का दावा है क्योंकि अपडेट हो रहा है नंबर 5 का। डीजीआईएसपीआर ने दावा किया था, फिर थोड़ी देर के बाद जियो टीवी के ऊपर खबर चली कि एक छठा तैयारा भी गिराया गया है। फिर अब थोड़ी देर पहले हमने एक और पट्टी देखी जियो टीवी के ऊपर कि 7वां तैयारा भी गिराया गया। अब ये जो अगले 2 हैं इनकी हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो 5 तैयारों की है जो डीजीआईएसपीआर ने की है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 3 राफेल जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान है इंडिया को अगर तैयारों के हिसाब से देखा जाए तो, एक मिग 29 और एक SU-30, ये भी SU-30 भी बड़ा उनका मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। इनको जो है वो गिराया गया है और इसके साथ साथ एक अनमैन्ड प्लेन भी था, छठा आप कह लें, उसको भी गिराया गया जिसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, वो ड्रोन नमा तैयारा था, उसको भी जो है गिराया गया। तो टोटल इस तरह से आप 5 आप फाइटर जेट्स और एक ड्रोन नमा जो जहाज था उसको पाकिस्तान ने गिराया है। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो डीजीआईएसपीआर जो है वो दे चुके हैं। आज सुबह उन्होंने जो अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये सारी की सारी चीज पाकिस्तानी कौम के सामने रखी। अच्छा, अब ये जो जहाज गिरे इसके ऊपर पहले तो आपको बता दें
कि दो तरह की राय है। इंडिया ने तो स्ट्रेट अवे इसको अभी तक डिनाई किया हुआ है। आज इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहां से उनकी फौज ने और एयरफोर्स ने, और इंडिया ने ऑफिशियली कोई अपना नुकसान, अपने किसी जहाज के बारे में कोई नुकसान अभी तक नहीं माना। लेकिन उसकी इंडिपेंडेंट फुटेज भी सामने आ गई है, और इंडिपेंडेंट जो जरीदे और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज, अखबार, टेलीविजन है, वो भी अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉयटर्स ने भी लिखा है कि 3 जहाज इंडिया के कम से कम गिरे हैं, और उन्होंने उनकी साख्त, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। फिर CNN ने भी यही खबर प्रिंट किया, बल्कि CNN ने तो यहां तक कहा है कि एक तैयारे का जो गिरा हुआ हिस्सा है, उस पर जो राफेल तैयारे हैं उनको बनाने वाली कंपनी का जो सारा डाटा है वो भी नजर आ रहा है। तो वो एक कदम आगे चले गए हैं, उन्होंने कंफर्मेशन की है। फिर BBC ग्राउंड पर गया है, BBC, और BBC ने भी ग्राउंड से इंटरव्यूज किए हैं लोगों के। फॉर एग्जांपल BBC के जो नुमाइंदे रियाज मसरूर हैं, वो और दूसरे नुमाइंदे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर डिफरेंट जगहों पर पहुंचे हैं, और उन्होंने वहां पर लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, और उनसे पूछकर उन्होंने पुलवामा के इलाके में जो तैयारा गिरा है, लोगों ने कहा कि ये सामने गिरा है, हमने इस तरीके से देखा है। फिर इसी तरीके से फुटेज सामने आई है बठिंडा, जो इंडिया की तरफ जो इलाका है, उस वहां पर जो तैयारे गिरे हैं बठिंडा के अंदर पंजाब में, उसके बारे में भी फुटेज सामने आ गई है, उसके बारे में भी क्लेम सामने आ गए हैं। तो एक बठिंडा के अंदर गिरा है, और 2 मेरा ख्याल जम्मू कश्मीर के अंदर गिरे हैं, और एक पंजाब के किसी और इलाके में जो है वो तैयारा जो है वो गिरा है। तो इस तरीके से ये अब तमाम फुटेज जो है वो सामने आ रही है। अभी देखना होगा कि क्या कोई इनका तैयारा पाकिस्तान की सरहद के करीब गिरा है या अंदर गिरे हैं, इस पर बात नहीं है। लेकिन ये स्टोरी सबसे पहले फाइल की थी जो हिंदुस्तान है, उनका एक बड़ा अखबार है द हिंदू, बहुत ही मेजर उनके जो चंद न्यूज़पेपर हैं उनमें से एक है द हिंदू। उन्होंने सबसे पहले, मीन ये एक इंडियन अखबार है, जिन्होंने सबसे पहले ये स्टोरी फाइल की थी कि इंडिया के 3 फाइटर जेट्स जो हैं उनको गिरा दिया गया है, वो क्रैश कर गए हैं, पाकिस्तान ने गिरा दिया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिंदू के ऊपर प्रेशर डाला गया, उन्होंने अपनी उस स्टोरी को डिलीट कर दिया है सोशल मीडिया से, और उसके बाद ये भी खबरें अब इंडिया से आ रही हैं कि उस रिपोर्टर के ऊपर और अखबार के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने FIR दर्ज करवाने का फैसला किया है। इंडिया जो क्लेम कर रहा है, CNN बता रहा है, वो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट से ये जहाज क्रैश हुए हैं, जो कि जाहिर एक बकवास है। टेक्निकल फॉल्ट एक जहाज में हो सकता है, 3 जहाजों में जंग के दिनों में, और फिर 5 जहाजों में, 6 जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये गिराए गए हैं। तो ये तो अब तय है कि तैयारे गिरे हैं, उनका नंबर आगे पीछे हो सकता है कि हम कहते हैं 5, इधर से ISPR कहते हैं, या 6 या 7, वो कहते हैं कि 3 या 2 या 4, लेकिन तैयारे गिराए गए हैं। तैयारे जब एक से ज्यादा गिरा दिए गए तो फिर नंबर इतना मैटर नहीं करता, फिर तैयारे गिराए गए। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ से इंडियन जो आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, उन दोनों ने आज एक ब्रीफिंग दी दिल्ली के अंदर। उसके बाद हमारी कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो इंडिया में काम करते हैं लेकिन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनमें से मेरी भी कुछ जर्नलिस्टों के साथ बात हुई जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। उनसे मैंने तफसीली बातचीत की, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया। उसमें कुछ व्यू पॉइंट तो मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ मैं फिल्टर करूंगा, वो आपके सामने नहीं रखूंगा। कभी दोबारा आपको बताएंगे कि क्यों फिल्टर कर रहा हूँ। हर चीज़ बोलने की नहीं होती, हर चीज़ हर वक्त शेयर करने की नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास भी रखते हैं और मुनासिब वक्त पर उसे देते हैं। तो अभी वो वक्त मुनासिब नहीं है, जब आया तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो ब्रीफिंग दी गई वो भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी और इसी तरीके से उनकी विंग कमांडर गालिबन एयरफोर्स की जो थी मोहतरमा सिंह, उन्होंने ये दोनों ने वहां पर ब्रीफिंग दी। सॉफ्ट इमेज इंडिया ने देने की कोशिश की, वहां पर भी फीमेल ऑफिसर्स को चुना, मुसलमान फीमेल ऑफिसर को, जो सोबिया मैंने कह दिया, सूफिया या सोफिया नाम होगा या सूफिया होगा, बहरहाल सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं इंडियन आर्मी की, उनको उन्होंने ब्रीफिंग दिलवाई। और ये उनकी एक, मैं ये कहूँगा कि मकारी कह लें, आप चालाकी कह लें, होशियारी कह लें, जो भी कहना, प्रोफेशनलिज्म कह लें, ये उनका मेरे हिसाब से बहुत एक चालाकी का कदम था जो उनको पे करेगा, उनका फायदा होगा कि इंटरनेशनली वो खवातीन को खड़े करके अपना इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हॉस्टैलिटी, क्योंकि इंडिया ने हॉस्टैलिटी की है, मासूम लोगों को कत्ल किया है, तो बजाय वहां मर्द एहलकारों को खड़ा करके या अफसरान को खड़ा करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की, उन्होंने खवातीन को खड़ा करके सॉफ्ट टच देने की कोशिश की है। बहरहाल जो वहां से ब्रीफिंग दी गई उसमें यही बताया गया कि पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसका बदला लिया गया है, उन लोगों को इंसाफ दिलवाया गया है। हमने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन संधूर, ये जो मांग में संधूर लगाया जाता है, ये उसके साथ रखा गया इसका नाम, ऑपरेशन संधूर पर ब्रीफिंग दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमने कोई भी फौजी मकाम टारगेट नहीं किया, सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया है और दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हमने टारगेट किया है। और 9 जगहों के ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने टारगेट करके हमले किए हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पाकिस्तान कह रहा है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए। अच्छा, अब ये तो दोनों तरफ की सूरत हाल हो गई। उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा, हुआ क्या है अभी तक। मैंने जैसे आपको कहा कि 5 से 7 जहाज इंडिया के गिराए जा चुके हैं, जो कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें से कम 3-4 के नंबर को तो कंफर्म करता है। और 26 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, ये हम कह रहे हैं। और इसमें भी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है कहाँ कहाँ कितने कितने लोग शहीद हुए हैं। और हम कहते हैं 6 जगहों पर हमला हुआ है और 24 मिसाइल फायर किए गए।
अब इसमें कुछ सवालात हैं। सबसे पहले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, रात ही हमने आपको बताया था कि रात हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 1 बजे, और बल्कि 1:05 इंडिया अपना वक्त बताता है, तो जिसका मतलब है कि उन्होंने 12:35 पर पाकिस्तान में हमला किया है पहला, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में आज 1:05 रात के बताए हैं, तो वो आधा घंटा हमसे आगे हैं। तो 12:35 पे रात को ये हमला होता है और सुबह 10 बजे सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो कॉल की जाती है। ये जो रिएक्शन है ये मुनासिब नहीं है। हमने पिछले ब्लॉग में कह दिया कि सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे जनरल आसिम मुनीर के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी, लेकिन इस वक्त इंडिया ने हमला किया है बगैर किसी इफ एंड बट के, पूरी कौम को इकट्ठे होकर लड़ना है। इसलिए मेरी ये जो तनकीद है ये अमूमी तनकीद नहीं है जो हम आम दिनों में करते हैं, ये तनकीद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम आगे ये गलतियां ना करें, हम अपनी करेक्शन करें। इसमें वो मुखालफत बुराई मुखालफत नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम पूरी कौम इकट्ठे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हम जो इंडिया ने हमारे पर हमला किया है उसका मौसर जवाब पूरी कौम एक मुट्ठी होकर अपने तमाम डिफरेंसेस को फॉर द टाइम बीइंग, सारे जख्म होते हुए, सारे गिले शिकवे होते हुए, उन गिले शिकवों को हम महफूज भी रखेंगे क्योंकि उन्हें हमने करना है, उन गिले शिकवों को उन्हें भी फिक्स करना है, लेकिन इस वक्त उन्हें बालाए ताक रखते हुए पूरी कौम इकट्ठे होकर रिजॉल्व का मुजाहरा करते हुए इंडिया को जवाब दे। तो इसलिए पहले तो इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत ही ऑड थी कि आप सुबह 10 बजे मिल रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे तो आप तकरीबन कोई दोपहर के 1 बजे तक कोई आपकी तरफ से अलामिया नहीं है। तो अब तकरीबन ये 1:19 इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो अब अलामिया सामने आया है कि कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को इंडिया पर जवाबी हमले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। कौम अपनी फौज की जुर्रत और बरवक्त रद्द-ए-अमल पर फख्र करती है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अलामिया। बहुत मुनासिब अलामिया है, अच्छा अलामिया मैं ये कहूँगा, और मैं बाद में बताता हूँ कि क्यों अच्छा अलामिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस वक्त इकट्ठे होकर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, तो इस पर तनकीद बराए तनकीद इस वक्त नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अलामिया है कि जवाबी हमले का इख्तियार पाकिस्तान ने फौज को दे दिया, तो इससे एक चीज़ तय हो गई कि पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पाकिस्तान अभी जवाबी हमला करेगा। ये जो 5 या 7 जहाज गिराए गए हैं ये हमारा जवाबी हमला नहीं है, ये तो डिफेंस था ना। वो जहाज जाहिर है उन्होंने ये सारे हमले मेरा ख्याल जहाज़ों के थ्रू ही हमारी सरहद के ऊपर आकर उन्होंने हुवर किया, और वहां से जो लग रहा है कि उन्होंने फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनसे हमला किया है, क्योंकि अगर वो ज़मीन से ज़मीन वाले करते तो शायद हम उनको किसी न किसी तरीके से रिएक्ट करते, क्योंकि हमारे पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बहुत सारे लोग रात से पूछ रहे हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा जो है वो ऑपरेट क्यों नहीं हुआ, तो उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि हमारे पास कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके पास कौन सा है, इसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहली बात तो आपके सामने जो हम रख दें कि ये बहुत सारे लोग नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि जी अब उन्होंने देखे हम पर हमला किया, हमने वापस उनके जहाज गिरा दिए, तो अब बल्ले बल्ले हम जीत गए और हम तालियां मार रहे थे। और बल्कि इकरारुल हसन साहब ने तो लिखा कि ऐसे तमाम बेवकूफ़ लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इंडिया को जवाब देना चाहिए, उनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है। अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप वापस कुत्ते को नहीं काटते, और पाकिस्तान को बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने जहाज गिरा दिए, हिसाब जो है वो बराबर नहीं बल्कि ज्यादा हो गया और अब आगे चलना चाहिए। ये तकरीबन लफ्ज उनके आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये उनका मतन था, जो कि एक इंतहाई मैं ये कहूँगा कि माजरत के साथ वो मैं उसे कहूँगा कि एक पुख्ता वो एक्सप्रेशन नहीं है, यही कहूँगा माइल्ड तरीके से, क्योंकि अब जो सलामती कमेटी का फैसला आया है वो भी वही है जो हम आपको कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर अंदर और सेटल्ड एरिया के अंदर, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर तो चलें डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है ना, ये मुरीद के बहावलपुर ये सेटल्ड एरिया है, जैसे बठिंडा सेटल्ड एरिया है, अमृतसर सेटल्ड एरिया है, जूनागढ़ जो है वो सेटल्ड एरिया है, उनका अहमदाबाद सेटल्ड एरिया, जैसे इंडिया के दूसरे शहर सेटल्ड हैं, इधर पाकिस्तान के शहर सेटल्ड हैं, तो उनका बहावलपुर में हमला करना, उनका मुरीद के में हमला करना, ये बियॉन्ड कंप्रीहेंशन है किसी के भी, और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमला किया। अब जाहिर है उनके जो जहाज आए थे हमला करने, हमने वो गिरा दिए, बहुत अच्छा, उस पर हमें फख्र है, अपनी एयरफोर्स पे शाबाश देते हैं, बहुत अच्छा काम किया, उमदा। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज किया है या करने की कोशिश की है या उसको ललकारा है, और ललकारा क्या, उन्होंने हमला कर दिया है और उन्होंने हमारे मासूम शहरियों को पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज के अंदर अपनी मर्जी के ठिकाने चुन के वहां पर उन्होंने हमला करके शहीद किया है। अब अगर हम सिर्फ ये कहें कि हमने तैयारे गिरा दिए तो ये तो सौदा उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, 2 4 5 तैयारे उनके गिर गए और उन्होंने प्रेसिडेंट क्या सेट किया है कि वो अब अपनी मर्जी से कोई भी जगह चुन के वहां पर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकते, तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी तो खत्म हो गई ना। उसके बाद कल को वो ऐलान करेंगे हमने पाकिस्तान के डैम तबाह करने हैं, और फिर 15 दिन के बाद वो डैमों के ऊपर हमला कर देंगे, फिर वो ऐलान करेंगे हमने पाकिस्तान की एटॉमिक जो फैसिलिटीज है हमने वो खत्म करनी है, फिर वो उस पर हमने जो इजराइल करता है अपने इर्द गिर्द, फिर पाकिस्तान का वही हाल वो कर देंगे जो इजराइल ने आसपास फलस्तीन या ऐसे ममालिक जिनके पास फौजी ताकत वो नहीं है जो इजराइल के पास है, जो वो उनके साथ सलूक करता है, इंडिया हमारे साथ वही सलूक करेगा, और इंडिया का दिल भी वही है, वही सलूक करने का। तो अगर सिर्फ ये कहा जाए, मैंने जैसे कहा कि जो तैयारे हमने गिराए उसको बिल्कुल भी डाउन प्ले नहीं कर रहे, और बहुत उमदा काम किया है, फख्र है हमें अपनी एयरफोर्स पर, पहले भी था अब भी 2019 में, और अब फर्क ये है कि 2019 में वो लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने जो LOC जो है वो उन्होंने अबूर की थी। लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है,
वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल है, हम भी क्रॉस करते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं, और वहां भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वो अपना जो पेलोड जो है या जो भी कोई बम शाम एकाद वो जंगल के अंदर दरख्तों के ऊपर फेंक कर चले गए थे, और उसका जवाब हमने क्या किया था, हमने उनके 2 जहाज गिराए थे और एक हमने उनका पायलट पकड़ लिया था। तो हमने डबल इंटेंसिटी के साथ, ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया था। इस दफा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस दफा उन्होंने हमारा कोई जहाज शूट नहीं किया हमारे एरिया के अंदर, बल्कि उन्होंने हमारे एरिया को पहले उन्होंने वॉर्न किया, उन्होंने धमकी दी, उसके बाद उन्होंने जगह चूज की और उन्होंने ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे बहावलपुर तक चुन चुन के अपनी जगह उन्होंने सेलेक्ट की, सेटल्ड एरियाज के अंदर भी, और वहां उन्होंने मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल किया। आपको पता है मैं जंग नहीं चाहता, मैं एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान को मजबूरी है देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान को तरने वाला समझ लेगा और अपना रास्ता बना लेगा और हमारे रिएक्शन को बुजदिली के साथ ताबीर करेगा। तो ये जो कौमी सलामती कमेटी ने अभी जो बयानिया दिया है, अलामिया दिया है, ये बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और अलामिया ये दिया है कि अफवाज पाकिस्तान को इंडिया पर जवाबी हमले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है, मतलब कि अभी हमला करना है, वो हिसाब बराबर करना है जो उन्होंने किया है। अच्छा, इसमें अब कुछ और सवालात हैं, ये तो चलें अच्छा हो गया, ये अलामिया आ गया। कुछ और सवालात हैं हमारे। वो सवालात ये हैं कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हुई हैं, मसलन PSL के मैचेस नॉर्मल स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्केड्यूल डिस्टर्ब होना चाहिए, और ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि इसका मतलब है कि हमारा अभी फिलहाल कोई जवाब देने का शायद चंद दिन प्रोग्राम नहीं, ये भी ठीक है। इसमें मैंने कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होगी, एज लॉन्ग एज हम अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दें। ये नहीं कि हमने कुछ 4 महीने बाद जवाब देना। जाहिर है जैसे इंडिया ने 1-2 हफ्ते का टाइम अपना बना के उन्होंने जवाब दिया, हमें भी देना चाहिए। तो अगर हम लेट करेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाएगी, और कोई पता नहीं होता 15 दिन के बाद पूरी दुनिया के अंदर क्या सिचुएशन हो, हम फिर जवाब दे भी सकें या ना दे सके। तो हमें जवाब जो देना है वो विद इन मेजर टाइम और मेजर किस्म का रिस्पॉन्स जो है, हमें इस सारी चीज़ का मिकदार और ताकत में बराबर का, जैसा हम पर हमला हुआ है, मिकदार भी वैसी होनी चाहिए, इंटेंसिटी भी वैसी होनी चाहिए, उस हमले का जवाब पाकिस्तान देने का हक रखता है। तो ये तो बहुत उम्दा हो गया। इसके साथ एयर स्पेस को भी पाकिस्तान के अंदर खोल दिया गया है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इससे ये लग रहा है कि कम से कम अगले 24-48 घंटे तो शायद कोई ऐसी एस्केलेशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर ये एक स्पेक्टेटर इंडेक्स है, 3 मिलियन इनके फॉलोअर हैं, बहुत ही मुसद्दिका ये एक आप ये कहिए कि फोरम है खबरों का, ग्लोबली खबरें देते हैं। वो ये रन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब अगर इंडिया इससे आगे एस्केलेशन ना करे तो हम भी एस्केलेशन नहीं करेंगे, हम इस बात को यहीं खत्म करने को तैयार हैं। अब ये जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आया है और जो ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बयान जो है मंसूब कर रहा है, स्पेक्टेटर इंडेक्स जो कि एक बड़ी मुरवजा, मैंने आपको कहा फोरम है, उनकी खबर अमूमी तौर पर दुरुस्त होती है। तो अगर ये वाकई ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है तो बहुत ही अफसोसनाक ये बात कही है। मैंने जैसे पहले 3-4 दफा दोबारा माजरत रिपीट कर रहा हूं कि अगर